नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके सबसे पसंदीदा शो हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हाथरस में विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा अधिशासी अभियंता के संज्ञान में विजिलेंस पुलिस विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारी के द्वारा की जा रही अवैध वसूली के बारे में बताया गया। इसमें पैसा लेते हुए वीडियो और ऑडियो को भी दिखाया गया। वहीं जिला अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार शर्मा ने इस पर यह कहा कि जिन जिन व्यक्तियों से पैसे लिए गए हैं उनको पैसे वापस किए जाएं और कर्मचारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर यह कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन स्वतंत्र है और संगठन विजिलेंस पुलिस विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा। अब इस मौके पर जिला संयोजक प्रशांत सिंह समेत विश्व हिंदू महासंघ के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे कि आखिर बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी इसी तरह से कब तक चलेगी। अगर आपके जिले में भी ऐसा ही हो रहा है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि मनमानी आप देखते हैं कि बिजली विभाग में जमकर होती है और अब कर्मचारियों के खिलाफ महासंघ ने तो आवाज उठा दी है, लेकिन आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें और उस पर आप कॉल करके अपनी राय जरूर साझा करें। नमस्कार, मैं प्रशांत प्रताप सिंह, जिला संयोजक। मैं हाथरस में हो रही बिजली विभाग की अवैध वसूली के लिए आवाज उठा रहा हूं और यह आवाज आगे तक उठती रहेगी। यहाँ की जो विजिलेंस की टीम है उसने बहुत गोरख धंधा बना रखा है और हमारी सरकार को बदनाम करने का पूर्ण कार्य कर रही है। यहाँ पर विजिलेंस वाले बगैर अपनी अधिकारी की मर्जी के यहाँ पर छापा मारते हैं और किसी के घर पर चोरी नहीं भी पकड़ी जाती है तब भी उसको जबरन ऑफिस में बुलवाते हैं अपने, जो कि उन्होंने मीतई स्थित आगरा रोड पर बना रखा है और वहाँ कमरे में ले जाकर लोगों को इतना भयभीत कर देते हैं और बोलते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा, और पैसा जबरन वसूलते हैं। इसके खिलाफ हमने कल एससी को ज्ञापन भी सौंपा था मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एससी साहब ने मना कर दिया, बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप ऊपर जाइए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो विजिलेंस विभाग है वो लोगों के घर में छापेमारी करता है, अवैध वसूली करता है, चाहे कोई गड़बड़ी हो या ना हो। और अब बिजली विभाग में किस तरह से आप देखिए जो भ्रष्टाचार है वो इस तरह से पनप रहा है, इसके खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके आसपास भी इसी तरह से आप किसी समस्या से परेशान हैं और आपको लगता है कि बिजली विभाग आपको या विजिलेंस इसी तरह से परेशान कर रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ ने तो अब बिजली विभाग को इसको लेकर के ज्ञापन सौंप दिया है और ये अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर वो अपने स्तर पर अधिकारियों का घेराव करेंगे, उनका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। कल्पना हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही हैं जम्मू से, उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये भ्रष्टाचार है दीमक की तरह हमारी सोसाइटी को ये चाट रहा है। अब आप देखिए, आईएएस ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर कई पकड़े जाते हैं कि नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ती हैं। ये जो छोटे अधिकारी होते हैं ये पैसा वसूलते हैं और बड़े अधिकारियों का इनके सर पर हाथ होता है। अगर आप शिकायत भी करें जी तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि बड़े अधिकारियों को पता है कि ये जो छोटे अधिकारी हैं यही कलेक्शन करके उनको पैसा दे देते हैं। कानून जो हमारे देश में है जरा ढीला है, इसको सख्त बनाने की जरूरत है, कानून में संशोधन लाने की जरूरत है, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा। क्योंकि ऑनेस्टी है तो एक देश सरवाइव करेगा, अगर डिसऑनेस्टी है तो हम पीछे के पीछे रह जाएंगे। चलिए कल्पना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। सिर्फ बिजली विभाग ही नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की मनमानी है, तमाम विभाग आप देखते हैं इसी तरह से मनमानी करते हुए नजर आते हैं, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो इन विभागों के अंदर जो तमाम समस्याएं हैं उनको दूर करें, लोगों तक सहूलियत पहुंचाएं। वही आप देखिए किस तरह से अवैध वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरों में भी कैद हुए हैं। यहाँ तो विरोध हो गया, यहाँ तो विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से इसको लेकर के आवाज उठा दी गई, लेकिन आप अपनी आवाज जरूर उठाएं। अगर आप भी इसी तरह की समस्या से परेशान हैं, आपसे भी बिजली विभाग इसी से या इसी तरह की आपको जो दिक्कतें हैं वो पेश आ रही हैं, तो आपको आज अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है और अपनी आवाज जरूर उठाएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भूपेंद्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं हाथरस से, उनका रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। जी सर, प्रणाम। जी प्रणाम। विश्व हिंदू महासंघ जिला अध्यक्ष जी। सर, हमारे क्षेत्र में जैसे ये बिजली विभाग है, ये सभी लोग मिलकर के
और क्षेत्र में चेकिंग करते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाते ही नहीं है। चेकिंग करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, चेकिंग करो जी। लेकिन उनसे पैसे वसूल लेते हैं फर्जी तरीके से। एक गुड़िया है बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, उनके पैसे ले लिए 20,000 रुपए, उनके अभी तक पैसे जमा नहीं किए इन लोगों ने जी। इनके साथ जो पुलिस वाले भी जाते हैं वे भी जो है उन पैसों को अपने पास रख लेते, कोई भी विभाग में जमा नहीं करते सर। इतनी परेशानी आती है क्षेत्र में जिसका कोई जवाब नहीं है। तो भूपेंद्र जी, कब से यहाँ पर चल रहा है, कुछ और बता सकते हैं क्या इस विषय में आप? चूंकि आप बता रहे हैं कि एक बुजुर्ग महिला को इसी तरह से झांसा दिया गया, परेशान किया गया, पैसे भी ले लिए, जमा भी नहीं करवाया, क्या ये लंबे समय से वहां पर इसी तरह से हो रहा है? हाँ, कई लोगों से लिए गए, केवल बुजुर्ग महिला से नहीं, कई लोगों से। मैंने इसके लिए एसपी साहब के संज्ञान में भी ये मामला डाला था और उनसे कहा भी था, आग्रह किया कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों के पैसे लिए उन लोगों को सबको पैसे वापस होने चाहिए। उनके खाते में पैसे जो बिजली विभाग के अकाउंट होता है उनका, उस खाते में जमा होने चाहिए उन लोगों के पैसे, क्योंकि उनका बिल उनके ऊपर निकल रहा है, पैसा उनका जमा नहीं करते ये लोग, ऊपर से ऊपर जो है पैसा रख लेते। पुलिस विभाग भी जाके उल्टा सीधा धमकाते हैं सर उन लोगों को। एक कमरे में ले जाकर के बुलाते हैं कि जरा जाइए, मोबाइल बाहर रख के आइए, घड़ी बाहर रख के आइए, इस टाइप के उन लोगों से बर्ताव करते हैं ये लोग जी। ये लगभग 3 महीने से मेरे संज्ञान में आया मामला। 3 महीने पहले भी मैंने उनको बताया था, एसपी साहब को, अधिशासी अभियंता महोदय को, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उन्होंने सख्त कार्रवाई नहीं की सर उन्होंने। लेकिन इस बार भूपेंद्र जी अभी क्या कहा गया, जब आपकी तरफ से शिकायत दी गई, चूंकि अगर 3-4 महीने से चल रहा है, पहले भी शिकायत कर चुके हैं, तो जाहिर है इस पर होना चाहिए कार्रवाई। अभी कोई आश्वासन मिला है क्या आपको? आश्वासन तो पूरी तरह कुछ भी नहीं मिला है। जो लड़के थे उनको केवल ट्रांसफर किया गया है। मैं तो केवल यही मेरी मांग रहेगी कि जितने भी लोगों के पैसे वापस किए जाएं, जितने भी लोगों के पैसे लिए हैं उन लोगों को पैसे वापस किए जाएं और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। विजिलेंस विभाग के पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो 3-4 लोग मिले हुए हैं, ये पुलिस वाले भी SI से लेकर के, और 3-4 हवलदार भी हैं, हेड कांस्टेबल वगैरह, ये सब जी। इनका पूरा चेन सिस्टम है सर, चेन सिस्टम बना हुआ है। नीचे से वो बुलाएगा एक हाँ जी। तो भूपेंद्र जी, लगभग कितने लोगों के साथ ये लोग अभी तक इस तरह का फर्जीवाड़ा कर चुके होंगे, कोई आइडिया है आपको? लगभग सर ये तो हमने केवल उन लोगों के जो कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो वगैरह बनी हुई है, केवल उन लोगों द्वारा पता चल रहा है। ये 7-8 लोग हैं अभी इस समय वर्तमान में, लेकिन पता नहीं कितने लोगों से ये पैसे लूटते हैं। ये पता है जिले में पता नहीं कितने लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग। चलिए भूपेंद्र जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, भूपेंद्र जी ने बहुत विस्तार पूर्वक इस चीज को बताया कि कैसे लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, उस पैसे को एक तो आगे बढ़ाते नहीं, जमा नहीं करते, दूसरा यह है लोगों को डरा धमका करके भी सेटलमेंट के नाम पर भी उनसे पैसे फिर वसूले जाते हैं। आपका बिल हो ना हो, आपने समय पर जमा भी किया हो, तब भी देखिए उगाही का खेल कैसे चल रहा है। और विजिलेंस के अधिकारी ही, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के भ्रष्टाचार को रोकें, उनकी ही संलिप्तता अगर दिख रही हो तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर इस तरह के भ्रष्टाचार को आप कैसे रोकेंगे। अब कुल मिलाकर के हाथरस के अंदर इस तरीके की जो घटना है वो सामने आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाथरस में आप देखेंगे तो आपके आसपास भी हो सकता है, आपके जनपद में भी ऐसा हो रहा हो, या आप अगर खुद प्रताड़ित हुए हैं, इसी तरह से आपको भी परेशान अगर किया गया है या आपके साथ भी ऐसी ही पैसे की उगाही की गई है, तो आप अपनी आवाज जरूर बुलंद करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर आप कॉल करें और अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सिरदोष हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिरदोष जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सिरदोष जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, सिरदोष तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ जोड़ें और साझा जरूर करें। और अभी भी इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी पीएन शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीएन, एक बात ये बताएं जरा विस्तार पूर्वक कि ये जो पूरा गोरख धंधा है ये चल कब से रहा है, क्योंकि अगर विजिलेंस के अधिकारी शामिल हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भाई भ्रष्टाचार को रोकिए, वो खुद ही पैसे की उगाही कर रहे हैं, ये पूरा खेल क्या है, जरा एक बार समझाएं। जी बिल्कुल बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसा ही चलता आ रहा है कि वो जो होता है कि यहाँ विजिलेंस टीम है वो पैसे लेती है, ये घूसखोरी का नया मामला नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है, जो बड़े कह सकते हैं बकायेदार हैं उनके पास में परेशान उनको नहीं किया जाता है, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको अक्सर कहीं ना कहीं जेल जाने का वो डर बना रहता है। और इसी तरीके से वो जो बिल है लोगों का, बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि उन्होंने पिछले महीने ही बिल भरा था, उनका 7,000 का बिल था, लेकिन उनका 2.5 लाख का बिल आ गया, या 25,000 का बिल आ रहा है, या 2 लाख
का बिल आ रहा है, वो उसको सही कराने के लिए वो कहीं ना कहीं वो इसके घूसखोरी के कह सकते हैं कि वो इसके लिए परेशान होते हैं और घूस उन्हें देकर अपना जो बिल है वो सही कराना चाहते हैं, बचना चाहते हैं जेल से, बदनामी से बचना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा मामला रहता है। चलिए पियन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत हमारे साथ हाथरस से जुड़े हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं, बात रखें। सर, मेरा कहना ये है, जो बिल वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो जितने भी विद्युत कर्मी है, उसकी वीडियो भी वायरल हुई है, वो पैसा लेते हुए। जो विजिलेंस की टीम है, अगर अपने अधिकारी के बात करे, डायरेक्ट छापा मारती है। और जो भी कार्रवाई है, योगी जी ने साफ कह रखा है, जो भी कार्रवाई है डायरेक्ट उस आदमी के खिलाफ ऑनलाइन तुरंत उसके कागज मतलब जो भी है काटा जाए। वो कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद वो उसको ऑफिस पर बुलाते हैं और वहां सेटलमेंट करते हैं और लोगों को डरा धमका देते हैं और चैन, अंगूठी, मोबाइल वगैरह सारे बाहर रखवा लेते हैं और उस तरीके से अवैध वसूली कर रहे हैं भाई साहब। चलिए प्रशांत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के ठाकुर भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। के ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। जी सर, मैं हाथरस में ये सर घूसखोरी चल रही है सर, इसी के बारे में कहना चाहता हूँ। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं। जी सर, अभी अपना जो है घर है सर, वहाँ पे सर इन लोगों ने छापा मार दिया सर। कुछ नहीं था वहाँ पे सर, इन्होंने अवैध केबल डाल के वहाँ पे जो है छापा मार दिया इन लोगों ने जी। अब सर उसके बाद में सर इन्होंने धमकी दी तो 4 लाख पेनल्टी लग जाएगी, ये लग जाएगी सर। आम आदमी सर घबरा जाता है, हवा भर देते हैं सर ये लोग। उसके बाद में सर इन्होंने 35,000 रुपए ले लिए हमसे सर। तो सर ये तो RSS वाले और इन्होंने भैया ने बचवाया है, बहुत ज्यादा मुश्किल से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो आपके पैसे वापस हुए के ठाकुर जी? पैसे कुछ वापस नहीं हुआ सर। क्या कहा गया था आपसे? के ठाकुर जी, सबसे पहले तो आप अपने जो टीवी सेट है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें तो आप अपनी बात को स्पष्टता से रख पाएंगे। वॉल्यूम कम करें, अगर टीवी आपने चला रखा है या मोबाइल जो भी चलाया उसको पहले बंद करें आप, और उसके बाद ये बताएं कि आपको किस तरह से इन्होंने झांसे में लिया था, क्या आपको कहा और उसके बाद आपसे पैसे की वसूली की गई। लाइनमैन को भेजा इन्होंने कि पैसा लेके आओ भाई, और इनका लाइनमैन हमारे पास वीडियो है। लाइनमैन इनका कह रहा है कि जय साहब ने पैसे मंगाए 50,000, फिर ले दे के 35,000 में फैसला हुआ है इनसे। उस चीज की हमारे पास साक्ष्य है, वीडियो है हमारे पास। और इनका लाइनमैन ही तार डाल के गया है फिर। तो ये वीडियो जो आपके पास है वो आपने रखा या पुलिस प्रशासन को दिखाया आपने कि भाई देखिए ये तो वीडियो है, कार्रवाई करी, हमसे उगाही की जा रही है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, उनको वहां जाके दिखाया हमने वीडियो। और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि आपका जो समस्या है सॉल्व करी जाएगी। चलिए के ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं, आप भी अपनी बात रखें। सर, मेरे यहाँ पर ये विजिलेंस की टीम 22 जून को आई थी। सुबह 5:35 पर मेरे पे उसकी रिकॉर्डिंग है CCTV कैमरे की जी। इन्होंने मेरे यहाँ वीडियो बनाई। इन्होंने वीडियो बनाने के बाद मुझे वहाँ ऑफिस पे बुलाया और बोले ये तुम्हारे यहाँ चोरी है, ये है वो है, और चोरी वगैरह कुछ नहीं मिली। ये बात इन्होंने कल एसपी साहब के सामने कबूल करी है कि मेरे यहाँ चोरी नहीं थी। तो मुझसे 35,000 रुपए किस बात के लिए गए? इन्होंने मुझे डरा दिया, बोले तुम जेल जाओगे, ये है वो है, तुम्हारे यहाँ AC चल रही है, लोड ज्यादा है, ऐसे करके भाई साहब इन्होंने मुझसे 35,000 रुपए ले लिए। हेमंत नाम है उसका, जो वहां पर पैसे वसूलता है और लोगों की घड़ी, चैन वगैरह सब उतरवा लेता है कमरे के बाहर, जिससे कि कोई उनकी वीडियो ना बना ले। तो ये वीडियो कैसे बनाई फिर आप लोगों ने? सर, ये तो जैसे हिडन कैमरे वगैरह से मोबाइल से बड़े सावधानी से बनाई हुई है। इसमें साफ दिख रहा है ये पैसे ले रहा है, जय साहब का, भारती जी का नाम ले रहा है। जी जी। 50,000 रुपए मांग रहा है। अगर इन पे साक्ष्य है तो ये साक्ष्य पेश करें, हमारे यहाँ चोरी चल रही है। जी जी। जैसे हमने करे साक्ष्य पेश इनके खिलाफ। जी जी। तो क्या कहते हैं मनोज जी, जैसे क्योंकि आपके जितने दर्शक हाथरस से जुड़ रहे हैं सब यही बता रहे हैं कि इस तरह से अवैध वसूली कर रहे हैं, तो कोई कारण तो बताते होंगे ना आप लोगों को। ऊपर तक पैसे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। आप यहाँ पर आकर अपनी टीम को भेज सकते हैं, सुबह से शाम तक तीमारदारों की मतलब जो शिकायत करती हैं उनके वो लगी हुई है भीड़, ना तो ये उनकी सुनते हैं। सबसे पैसा जो पैसा देगा उसका काम होगा, और ये हमारी सरकार को बदनाम करने का बिल्कुल सबसे अच्छा इन्होंने ये बना रखा है, योगी जी को बदनाम करने का। और योगी जी के सख्त आदेश हैं, ऐसा कोई भी घूसखोर। तो मनोज जी, क्या आपको लगता है नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं इसमें? यस सर। सर, जब हमने एसपी साहब को कल ज्ञापन दे दिया, उससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया था। हमने बोला था सर कुछ चुनिंदा जो इलाके हैं उन्हीं में जहाँ पर हिंदू बस्ती है वहां पर ही ये हो रहे हैं, और जहाँ पर एक हमारे यहाँ किला खाई पड़ता है सर, वहां पर लोगों पर
मकान की रजिस्ट्री नहीं है, वहां पर भी इन लोगों ने कनेक्शन दे रखे हैं। वो किस ब्याज पे कनेक्शन दे रखे हैं ये बताओ जी, बताइए सर। आप जिस पे प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं है उसको भी इन्होंने कनेक्शन दे रखे हैं। आप यहाँ पर किला खाई पर आकर पता कर सकते हैं। एक भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उन पर रजिस्ट्री नहीं है मकानों की, अवैध मकान बने हुए हैं, उनको भी इन्होंने कनेक्शन दे दिए हैं। और जो जेन्युइन कनेक्शन लेना चाहता है उससे पैसे मांगते हैं ये। चलिए मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। और ज्यादातर कॉलर आप देखिए जो हाथरस से जुड़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पूरा भ्रष्टाचार है वो चल रहा है। विजिलेंस के ये तमाम लोग जो हैं वो नीचे से ऊपर तक आप देखिए कि किस तरह से परेशान करके, प्रताड़ित करके पैसे की उगाही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप भी अपनी राय हमारे साथ व्यक्त कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है इस पर कैसे जो अंकुश है वो लगाया जा सकता है, और इसके पीछे के कारण आपको नजर क्या आते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर देखिए लगातार चल रहे हैं, इसको आप देख लें और इस पर कॉल करके अपनी राय साझा करें। पीएन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पीएन, चूंकि ज्यादातर लोगों को हम लोग सुन रहे हैं और हाथरस के जितने भी दर्शक हैं उनका सबका यह कहना है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जाता है। कुछ भी आकर के बताते हैं कि आपका लोड ज्यादा है, ये इलीगल तरीके से है, आप इतने पैसे दीजिए नहीं तो आपका कनेक्शन काट देंगे या कोई बड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। अगर ये सब चल रहा है, एविडेंस रखे जा रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियो के साथ साक्ष्य रखे, तो ये कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई लोगों के खिलाफ? थोड़ा इसको अपडेट करें पीएन। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है। वही मैं सीधा सा कह रहा हूं कि जो स्थितियां हैं, जैसे हम हाथरस की बात करें तो हाथरस में जो सेफ्टी 70% कॉलोनियां कटी हुई हैं वो 143 नहीं है, नहीं आबादी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उनमें कनेक्शन दिए गए हैं। लेकिन कनेक्शन वही दिए जाते हैं जहां खर्चा पानी उन्हें मिल जाता है, यानी हर चीज पे पैसा लिया जाता है। बहुत सारे जो अच्छे खासे घर वाले हैं उनको रियायती वाला दर में वो कनेक्शन दिया जाता है जो गरीबों के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया था। और वही स्थिति ये कमोबेश यही है, जिसकी सेटिंग है, जिसकी पहली जुगाड़ है ऊपर तक, उसको कोई चलिए दिक्कत पीएन, नहीं मैं आपको आएगी। रोक रहा हूं, एक जिसकी दर्शक है उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूं। गरिमा हमारे साथ फर्रुखाबाद से एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। हेलो, ऐसा है सर, वो हमारे यहाँ से जो बिजली विभाग में क्या करते हैं, जहाँ ये किराए में रहते हैं, इनके यहाँ 10-10 एसी चलती है, इनका बिल्कुल फ्री कनेक्शन होता है। वो किराया तो हम ही लोग देते हैं बिल का, कोई देखने वाला नहीं है कि वो जहाँ रहते हैं। जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं सबका कनेक्शन फ्री है, तो उनका जो बिल आता है वो कौन देता है? वो पब्लिक देती है, और कौन देगा? क्योंकि तभी तो हम लोगों को इतना बिल आता है। भले भी कोई एक ही बल्ब जलाए, उसके यहाँ भी 5-6 हजार 10 हजार भेज देते हैं, अब कोई सुनने वाला नहीं, किसको बताएं? नहीं, ठीक है गरिमा जी, आपने अपनी जो समस्या हमारे साथ साझा की है और जरूर इस समस्या का हम लोग समाधान करवाएंगे। शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। अभय जी भी इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। अभय जी, आपका बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं, आप भी अपनी बात रखें। अभय सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप जिस व्यक्ति से अभय सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, अभय सिंह तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो लगातार देखिए दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। गरिमा जी भी हमेशा एक दर्शक जुड़ी, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि देखिए वो तो मकान को किराए पर दे रही हैं, लेकिन जो लोग एसी चला रहे हैं उनका बिल भी उनको ही भरना पड़ रहा है और उस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इलीगल तरीके से कनेक्शन वहां पर दिए जा रहे हैं, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी तरह से जो बिजली विभाग है उसकी ये जो तमाम आप देख सकते हैं जो कारगुजारियां हैं वो कितना लोगों को परेशान कर रही हैं, इसलिए आप इस मुद्दे पर हल्ला जरूर बोलें। और अगर आपके साथ भी इसी तरह की कोई उगाही हो रही है, आपसे भी इसी तरह से पैसे की डिमांड की जा रही है, हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी राय जरूर साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। पीएन शर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। पीएन, ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि ये कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? विजिलेंस विभाग के खिलाफ अगर इतनी शिकायतें हैं या वीडियोज हैं, लोग जा रहे हैं पुलिस से एसपी तक को जाकर के कंप्लेंट कर रहे हैं इसकी, उसके बाद भी कार्रवाई अगर ना हो रही हो, तो क्या हम ये मान के चलें कि सब मिले हुए हैं या नेक्सस है एक बहुत बड़ा जिसको कोई उसमें तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, या सबके उसमें बंधे हुए पैसे हैं, इस वजह से भी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है? वजह क्या है कि ये कार्रवाई आखिर नजर आ क्यों नहीं रही है? पीएन, अपडेट करें। वही मैं आपको बता रहा था, पहले भी आगाह करा रहा था। जो अपना हमारा हाथरस जिला, उसमें 7 ब्लॉक पड़ते हैं, 7 में से 6 ब्लॉक जो डार्क जोन है, यानी कि बिजली का ट्यूबवेल कनेक्शन देने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ फर्जी रूप से 300 कनेक्शन दे दिए जाते हैं। उसकी जांच होती है, कार्रवाइयां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो ट्यूबवेल आज तक जारी हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जिनमें अच्छा खासा यूज किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, शिकायतें की जाती हैं। केवल वही सिस्टम आता है कि जो इसकी पहचान है, उसकी ओलोवाई ऊपर तक है, वो बनाता है और जो पैसे ले दे के सारा मामला डल हो जाता है। यही स्थिति कमोबेश काफी लंबे समय से बनी हुई है।
चलिए इस बीच सुनने हमारे वाला साथ कोई एक और नहीं। दर्शक जुड़े हुए हैं, जी। राजकुमार, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हाँ जी जी राजकुमार जी, अपनी बात रखें, क्या कहना चाहते हैं। सर जी, परेशानी हो रही है। बिल बकाया जमा हो जाता, फिर भी 1,000 लग के आते हैं और परेशानी होती है। 2,000 रुपये आते हैं, बिल लग के कटता भी है और बिल चेक करने आ जाते हैं, परेशानी करते हुए वो आकर के। और तो वहाँ पे कहते हैं इतना दो इतना दो इतना दो, कैसे काम चला बताओ। चलिए राजकुमार जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाथरस से ही, पंकज, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मेरे घर पे छापा मारा था, लाइट चोरी नहीं पकड़ी गई थी। और जेई साहब ने, एक लाइनमैन था योगेश, उनने मुझसे 50,000 रुपये रिश्वत ली थी और मुझसे वीडियो है उनका। किस तरीके से आपसे रिश्वत मांगी गई और क्या कहा गया, मतलब क्या आधार बता रहे थे कि आपने क्या किया ऐसा कि आपको 50,000 देने पड़ गए। वो बंदर तोड़ गया था मीटर की, तो ये चोरी, मेरा कोई कट कोई तार कुछ नहीं डल रहा था। और चोरी भी साहब, अगर चोरी हुई तो ना FIR करते ही। एक कागज पेपर में लिख के नाम बिल ऑफिस बुला लिया, वहाँ मेरे मोबाइल रख लिए और सारा सामान उधर लिए वीडियो ना बना ले। फिर मैं लाइनमैन भेजा पैसे लेने के लिए, मैंने उसकी वीडियो बनाई, जेई साहब की वीडियो बनाई। तो आपने 50,000 रुपए दिए पंकज जी। हाँ, मैंने, मेरा वीडियो है लेते समय की, और जेई साहब ने मुझे कॉल किया, उसकी ऑडियो भी है मेरे पास। हाँ, और शिकायत की पंकज आपने इसकी कहीं। हाँ, शिकायत की, मैं ऑफिस में गया था। फिर क्या बोला वहां से। उन्होंने ये बोला कि इनको हटा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे, और कुछ पैसे बना के भेज दिए पागल बना के। चलिए पंकज जी, शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस समस्या को हमारे साथ साझा करने के लिए। और रामपुर से एक दर्शक कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हेलो जी कमलेश जी, अपनी बात रखें। हाँ जी, हेलो जी कमलेश जी, अपनी बात रखें, क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ये कहना चाहते हैं, गांव में लाइट लगवाई थी हमारी घर ने, उस समय फ्री लग रही थी। जी ठीक है जी। तो उन्होंने 1 महीना 15 दिन लाइट जलाई होगी सिर्फ, उसके बाद में मीटर उखेड़ के ले गए और 300 रुपए ले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने 3 साल के बाद उन्होंने बिल भेजा। बिल भेज दिया उन्होंने, बिल के पैसे जमा करा लिए उन्होंने जबरदस्ती, डरा धमका के। फ्री वाला कनेक्शन था और उसमें आपसे पैसे मांगे गए। हाँ जी, पैसे नहीं दिए थे, उसमें फ्री लगाया था कनेक्शन उन्होंने। हाँ, और 15 दिन लाइट जलाई होगी, फिर उसके बाद में उन्होंने कटवा दिया, डरा दिया किसी ने कि ये तुम्हारा बिल आएगा, जलाओ या मत जलाओ, बिल आता रहेगा तुम्हारा। और जो है उन्होंने डर के वजह से कटवा दिया बिल। 15 दिन का बिल उनका आया था, पैसे भी लेके गए 15 दिन के वो, और मीटर उखेड़ कर ले गए। मीटर उखेड़ के भी 300 रुपये लिए। फिर उन्होंने 16,000 रुपये जमा करा लिए। ये कितने दिन का बिल आपको बताया गया, 16,000 रुपए। ये 16,000 रुपये 3 साल का बिल बताया गया। 3 साल का बिल आपको बताया गया और आपने शिकायत की फिर इसकी कहीं। शिकायत की थी थाने में, कैमरी थाना पड़ता है। कैमरी थाने में गए, उन्होंने वहाँ भी कोई उन्होंने सुनवाई नहीं करी बिल्कुल भी। गांव का प्रधान है, गांव का प्रधान ने गाली धमकी भी दी। ठीक है, चलिए कमलेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने को और अपनी इस परेशानी को साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरह से जो बिजली विभाग है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। केवल हाथरस की ये घटना नहीं, हाथरस में तो आप देखिए कि खुलेआम क्या हो रहा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पर भी आप देखें इसी तरह से बिजली विभाग से लोग परेशान हैं और किस तरह से उगाही हो रही है, कैसे गलत तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, उसके बाद भी 3-3 साल का जो बिल है वो भेजा जा रहा है, डरा धमका के पैसे लिए जा रहे हैं और जब फिर पीड़ित पहुंचते हैं थाने में शिकायत लेकर के तो कार्रवाई के नाम पर भी शून्य होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम मुद्दा है। आप अपनी राय ज़रूर बोलें, हमारे साथ जुड़ें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबरों को देखें और इस पर आप कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। अजीत हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं आगरा से, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हम आपको एक सबसे बड़ी चीज ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली कनेक्शन के लिए जो मीटर लगते हैं, बिजली कनेक्शन के बाद मीटर लगाने के बाद तो पैसे वसूली करते हैं, जबकि ये फ्री कॉस्ट है। लेकिन आते हैं जो कहते हैं कि रजिस्टर्ड हमको करना है जिले पे जा करके, जिससे आपको पैसा बिजली के थ्रू जब आपका मीटर होगा वो
सरकारी विभाग में जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा आपका बिल नहीं चढ़ेगा। लेकिन ये जो चीजें जो होती हैं ये प्राइवेट कंपनियों को दी जाती है और प्राइवेट कंपनियों के जो कर्मचारी लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। इस तरह की भी लगातार समस्याएं बनी हैं। चलिए अजीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब अपनी इस परेशानी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार देखिए जो दर्शक जुड़ रहे हैं उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को रखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली विभाग अगर इस तरह से हालमेल कर रहा हो या उगाही कर रहा हो तो उसके खिलाफ हल्ला बोलना बहुत जरूरी है। और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।